अपने शत्रुओं पर प्रेम रखो। अपने से निम्न कोटि के लोगों पर प्रेम रखो। प्राणियों के प्रति प्रेम रखो। अपने गुरु पर प्रेम रखो। सभी साधु संतों पर प्रेम रखो। गुरु की निस्वार्थ सेवा, महात्माओं का सत्संग, प्रार्थना और गुरु मंत्र के जाप द्वारा धीरे धीरे विश्व प्रेम का विकास करो। अन्य लोगों ने जो चीज महाप्रयत्न से सिद्ध की हो, वह चीज आप गुरु कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। धन्य है विनम्र लोग, क्योंकि उन्हें तुरंत गुरु कृपा मिल जाती है। जिन्होंने गुरु की शरण ली है, ऐसे पवित्र आत्माओं को धन्यवाद है, क्योंकि उनको परम सुख अवश्य प्राप्त होता है। गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए नम्रता राजमार्ग है। आध्यात्मिक आचार्य अथवा सच्चे महापुरुष की प्रथम कसौटी उनकी नम्रता है। यह उनका मूल सद्गुण है। सुई के छेद से ऊंट गुजर सके, इससे भी अत्यंत अधिक मुश्किल बात है गुरु कृपा के बिना ईश्वर प्राप्त करना। रमण महर्षि जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि गुरु कृपा क्या है। वह साधक को आत्मानुभव तक कैसे ले जाती है। महर्षि जी बोले, गुरु आत्मा है। मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी असंतुष्ट हो जाता है, अर्थात जो भी प्राप्त है उसमें उसे आनंद नहीं मिलता। ईश्वर प्रार्थना से वह अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। क्रमशः उसका चित्त शुद्ध होता जाता है और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बजाय ईश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है। तब ईश्वर का अनुग्रह प्रकट होने लगता है और वह गुरु रूप में उसे दर्शन देकर सत्य का उपदेश करते हैं तथा अपने संग से उसके चित्त को शुद्ध करते हैं। साधक का चित्त बलशाली होकर अंतर्मुख बनने में समर्थ होता है। ध्यान से वह और भी शुद्ध होता है और बिल्कुल तरंग रहित समुद्र जैसा बनकर निश्चल हो जाता है। वह प्रशांत विस्तार आत्मा है। गुरु बाहर भीतर दोनों ओर है। बाहर से वह मन को धक्का देकर भीतर की ओर मोड़ देते हैं और अंदर से आत्मा की ओर खींचते हैं। इस प्रकार मन को शांत बनाने में सहायता करते हैं। यह गुरु कृपा ही है। साधक ने पूछा कि ईश्वर, गुरु और आत्मा में कोई भेद नहीं है। यदि यह सत्य है कि गुरु अपनी आत्मा ही है, तो उस शास्त्र वचन का क्या रहस्य है जो कहता है कि शिष्य कितना ही विद्वान हो,
और उसने कैसी भी सिद्धियां प्राप्त की हों, गुरु के अनुग्रह के बिना वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसका क्या रहस्य है? महर्षि जी बोले, पूर्ण सत्य के दृष्टि बिंदु से गुरु की अवस्था अपने आत्मा की ही अवस्था है। फिर भी अज्ञान के कारण जीव बने आत्मा के लिए गुरु के अनुग्रह के बिना अपनी मौलिक सहज अवस्था प्राप्त करना कठिन है। साधक ने कहा, मनुष्य सच्चे सद्गुरु का निश्चय कैसे कर सकता है? सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिनके साथ आपके चित्त का स्वाभाविक मेल हो जाता है, वे सद्गुरु हैं। साधक ने पूछा, यदि आप पूछें साधक ने पूछा कि सद्गुरु का निश्चय किन लक्षणों से किया जाए? महर्षि जी बोले कि उनमें शांति, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण होने चाहिए। वह दृष्टि से चुंबक की तरह दूसरों को आकृष्ट करने की शक्ति वाले होने चाहिए एवं सबके प्रति समदर्शी होने चाहिए। जिनमें ये गुण है वही सच्चे गुरु हैं। लेकिन यदि आप सद्गुरु के स्वरूप को जानना चाहें तो प्रथम आपको अपना स्वरूप जानना चाहिए। यदि कोई अपना स्वरूप नहीं जानता तो वह गुरु के स्वरूप को कैसे जानेगा? यदि आप सद्गुरु के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण विश्व को गुरु रूप में देखने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। साधक को सभी प्राणियों में गुरु के दर्शन करने चाहिए। ईश्वर के विषय में भी यही सत्य है। सब पदार्थों में ईश्वर रूप देखने का अभ्यास प्राथमिक भूमिका है। जो मनुष्य अपने आत्मा को नहीं जानता वह ईश्वर के अथवा गुरु के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकता है? वह उसका निर्णय कैसे करेगा? अतः पहले अपने स्वरूप को जानिए। साधक ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि शुद्ध बुद्धि से, गुरु सेवा से तथा विचार से आत्मा को जानना चाहिए। तो इनका मेल कैसे बिठाया जाए? महर्षि जी बोले, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिना। ईश्वर गुरु और आत्मा एक है। जब तक आप में द्वैत बुद्धि है, आप गुरु को स्वयं से भिन्न मानकर ढूंढते रहेंगे। लेकिन जब वह आपको सत्य का उपदेश करेंगे तो आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। जो जीव को अंतर्मुख बनाकर आत्मा का परम ज्ञान देते हैं वे ही सद्गुरु हैं, जिनकी ऋषि मुनियों ने ईश्वर रूप कहकर स्तुति की है और जो वस्तुतः आत्मा है उनसे लिपट जाइए। गुरु के पास जाकर श्रद्धा से उनकी सेवा करके मनुष्य को उनके कृपा से अपने जन्म तथा अन्य दुखों का कारण जानना चाहिए। तब यह जान करके कि ये सब आत्मा से च्युत होने की वजह से उत्पन्न हुआ है, ये भ्रांति,
ऐसा ज्ञान पाकर दृढ़ता पूर्वक आत्मनिष्ठ होकर रहना श्रेष्ठ है।